नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से रामनाथ कोविंद सीधे राजभवन पहुंचे हैं। कल यानी गुरुवार की सुबह बिहार विधानसभा परिसर में शताब्दी समारोह का आयोजन है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उसी दिन देर शाम आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। विधानसभा के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। 2 तस्वीरें एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, और राज्यपाल, मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के तमाम मंत्री इस मौके पर स्वागत किया। और राजभवन में फिलहाल राष्ट्रपति रुके हुए हैं, कल शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। और वहीं शताब्दी समारोह को लेकर विधानसभा भवन सज धज कर पूरी तरह से तैयार हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे विधानसभा भवन पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। अलग अलग लाइट, रंग बिरंगी लाइट और पूरी रोशनी से नहाया हुआ ये भवन अपने आप में खूबसूरती बिहार विधानसभा भवन की नजर आ रही है। राष्ट्रपति कल यानी गुरुवार को शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति सबसे पहले विधानसभा में शताब्दी स्तंभ के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। यही वो जगह है जहां शताब्दी स्तंभ बनाया जाएगा। और उसके बाद बोधि वृक्ष का शिशु पौधा भी लगाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। कल शाम में वे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। और ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं। अशोक, मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, तस्वीरें हम चाहेंगे दिखाएं आप, और किस तरह की तैयारियां, क्योंकि बस चंद घंटों का इंतजार है जो ऐतिहासिक समारोह का आयोजन है उसके लिए। सुमित जी, मैं राजभवन में मौजूद हूं और अभी राजभवन के अंदर हाईटी का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित हैं। और अभी हाईटी का कार्यक्रम लगभग 7 बजे के आसपास शुरू हुआ है। हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे किस तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया पूरे राजभवन को, आप देख सकते हैं। और सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। राजभवन के बाहर बिहार मिलिट्री पुलिस और एसटीएफ के जवान को तैनात कर दिया गया है और दुल्हन की तरह पूरा राजभवन सजा है। आप थोड़ा ये राजेंद्र गोलंबर के पास जो कह सकते हैं कि वाटर झरना है, फ्लो है, उसको आप जरा गौर से देखिए। कितनी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है महामहिम राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के। और राजभवन के अंदर अभी कह सकते हैं कि हाईटी का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल, राष्ट्रपति के साथ विजय कुमार सिन्हा, दोनों उप मुख्यमंत्री, कई बड़े मंत्री मौजूद हैं। और फिलहाल कह सकते हैं कि यह हाईटी का कार्यक्रम 8 बजे तक चलने की संभावना है। कल 11 बजे दिन में महामहिम का कार्यक्रम है बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह में भाग लेने का। और बिल्कुल सुमित जी, पूरी तरीके से बहुत गहमा गहमी राजभवन के बाहर और राजभवन के अंदर कई मेहमान महामहिम राष्ट्रपति से मिलने गए थे। और फिलहाल कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं 3 दिनों का जो दौरा है उसे लेकर के पटना पुलिस और पटना प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट हैं। तो बिल्कुल सुमित जी, ये पूरा दृश्य आपने देखा राजभवन के बाहर का, क्योंकि अंदर में किसी मीडिया को एंट्री नहीं है सुमित जी। तो हम अपने दर्शकों को दुल्हन के द्वारा जो सजाया गया है राजभवन के बाहर और राजभवन के अंदर, उस दृश्य से रूबरू करा रहे हैं। और सिर्फ कशिश न्यूज में पूरी तरह से इस दृश्य को आप देखिए। और फिलहाल हाईटी का कार्यक्रम में सभी गणमान्य लोग उपस्थित हैं। और हाईटी का जब कार्यक्रम खत्म होगा तो उसके बाद कल 11 बजे दिन में कह सकते हैं कि कहीं न कहीं महामहिम राष्ट्रपति पहुंचेंगे अश्वरोही दस्ते के साथ विधानसभा। और विधानसभा में लगभग 1 घंटा 10 मिनट का कार्यक्रम है जी। वहाँ मरगूब, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? सुरक्षा को लेकर राजधानी पटना में जाहिर है चाक चौबंद व्यवस्था की गई होगी। और सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है?
बिल्कुल सुमित जी, मैं आपको एक बार फिर दिखाऊं। देखिए बीएमपी के जवान को सुमित जी, ठीक आप राजभवन, मैं चाहूंगा उस गेट के पास सुनील आप कवर करें, वो जो मुख्य गेट है वहाँ बीएमपी के जवान को तैनात किया गया है। सादे लबास में आईबी के अधिकारी तैनात हैं, स्पेशल ब्रांच के अधिकारी तैनात हैं। हर घंटे सरकार को पूरे गतिविधि की जानकारी दी जा रही है। राज्य के डीजीपी मुख्य सचिव पूरे कार्यक्रम की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पटना के एसएसपी और डीएम खुद राजभवन के आसपास कैंप कर गए हैं। पटना के कई बड़े अधिकारियों को लगाया गया है। राजभवन के आसपास की बात करेंगे सुमित जी, तो जो मेरे पास जानकारी है 25 डीएसपी के साथ 50 इंस्पेक्टर और लगभग 100 से ज्यादा दरोगा और लगभग 100 ट्रैफिक पुलिस के जवान को सिर्फ और सिर्फ राजभवन और देश रत्न मार्ग के आसपास लगाया गया है। हालांकि राजभवन के आसपास ट्रैफिक शेड्यूल है, ट्रैफिक को रोका नहीं गया है। यह बहुत अच्छी बात है कि लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आईबी के अधिकारी और स्पेशल ब्रांच के अधिकारी या पुलिस के लोग लगातार लोगों पर नजर रख रहे हैं और बिल्कुल पूरा राजभवन के बाहर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। राजभवन के बाहर जो बेली रोड है वहाँ लगातार थाने की गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही है, गश्त कर रही है और बिल्कुल चारों तरफ से, क्योंकि मुख्यमंत्री का आवास भी है, मुख्यमंत्री सचिवालय भी है सुमित जी, आपको पता होगा, और यही राजभवन है, महामहिम राष्ट्रपति यहीं ठहरे हुए हैं। तो बिल्कुल सुरक्षा के सख्त इंतजाम के बीच फिलहाल कहा जा सकता है कि राजभवन के अंदर सुमित जी हाईटी का कार्यक्रम चल रहा है और फिलहाल 1-1.25 घंटे यह कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद सभी गणमान्य व्यक्ति बाहर आ जाएंगे। उसके बाद कल चलिए आप वो फाउंटेन की तस्वीर और राजभवन की तस्वीर दिखाते रहिए। मरगूब हम चाहेंगे वो तस्वीर आप दिखाते रहिए, कैमरामैन से कहें कि वो फाउंटेन की और खूबसूरती, राजभवन की खूबसूरती की तस्वीर दिखाते रहिए। और हम चाहेंगे कि 2 तस्वीर एक साथ दिखाएं दर्शकों को, एक तरफ राजभवन और दूसरी तरफ विधानसभा, बिहार विधानसभा को जो सजाया गया है। और ये दोनों तस्वीर एक साथ दिखने पर आपको नजर आएगा कि इस वक्त राजधानी पटना में जो शताब्दी समारोह को लेकर जोश है, शताब्दी समारोह को लेकर जो उत्साह है, ये दोनों तस्वीरों के जरिए समझिए। देखिए बिहार विधानसभा भवन की ये तस्वीर रोशनी से नहाया हुआ और दूसरी तस्वीर राजभवन के सामने की तस्वीर है, रोशनी से नहाया हुआ ये फाउंटेन और सामने राजभवन जहां पर हाईटी कार्यक्रम चल रहा है। तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजभवन में मौजूद हैं और ये दोनों तस्वीरें गवाह हैं उस क्षण का जिस क्षण का इंतजार बस अब कुछ ही घंटों बाद खत्म होगा। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा शताब्दी समारोह का और उसी की तैयारी इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस कदर तैयारी की गई है, कितना भव्य सजाया गया है और राजधानी पटना में कितनी तैयारियां की गई हैं। राजधानी पटना में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल सुबह 11 बजे पहुंचेंगे बिहार विधानसभा परिसर और पूरे 70 मिनट वहां पर रुकेंगे, पूरा कार्यक्रम में शामिल होंगे। अशोक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं राजभवन के सामने की और दूसरी तस्वीर अब अशोक मिश्रा दिखाएंगे, ब्यूरो चीफ। अशोक, तस्वीरें दिखाइए। राजभवन की तस्वीर मरगूब दिखा रहे हैं, आप दिखाइए बिहार विधानसभा भवन की, क्योंकि ये दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह को लेकर कितना उत्साह है। बिल्कुल सुमित, हम दिखाना चाहते हैं बिहार विधानसभा के उस ऐतिहासिक भवन को जिसने 100 साल का सफर पूरा कर लिया है। दुल्हन की तरह सजाया गया है और लगता है कि अभी अभी ही यह बिल्डिंग बनी है, यानी कि बिल्कुल नई बिल्डिंग है ऐसा लग रहा है। और इस बिल्डिंग को जिस तरह से सजाया गया है दुल्हन की तरह, तो लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो ऐतिहासिक जो इसकी गरिमा है वह तो है ही, आधुनिकता भी कम नहीं है। और हम अपने कैमरामैन राजेश को से कहेंगे कि दिखाइए कि किस तरह से पूरे विधान सभा परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और झिलमिल जो सितारे हैं उस तरह से आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे बल्ब हैं। और आज आप सुमित चांद की खूबसूरती भी देख सकते हैं कि आज पूर्णिमा है और चांद भी आज अपने पूरे सवाब पर है। चांदनी रात है, शरद की रात कही जाती है कि ये चांदनी रात है, तो आज की रात भी ऐतिहासिक रात है और चांद भी पूरी तरह से आकाश से एक तरह से कहिए अपनी चांदनी बरसा रहा है। और उसके चांद के बीच में ये छोटे छोटे
छोटे बल्ब और दूधिया रोशनी से नहाया हुआ यह बिहार विधानसभा का परिसर ये इतनी खूबसूरत है कि इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि हम बार बार अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि यह ऐतिहासिक क्षण है, यह ऐतिहासिक अवसर है। 100 साल इस विधानसभा भवन ने पूरे कर लिए हैं। एक लंबी यात्रा है, शतायु हो गया है ये। इसने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। बिहार की जनता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए इसने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। इस विधानसभा ने कई ऐसे कानून बनाए हैं जिसने केवल व्यवस्था को नहीं बदला है, यानी कि लोगों के जीवन को ही कायाकल्प किया है। वैसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि यह विधानसभा का जो भवन का जो शताब्दी समारोह है ये अपने आप में अनूठा है। बिल्कुल, और उस पल का इंतजार है। सुबह 11 बजे ये भव्य कार्यक्रम होगा। करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति यहां पहुंच चुके हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मरगूब आपका और अशोक मिश्रा आपका इन खास तस्वीरों को दिखाने के लिए। और लगातार इस खास कार्यक्रम, इस बड़े कार्यक्रम पर कशिश न्यूज का महाकवरेज भी जारी है। इन सबके बीच